नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर। जी हां, स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में रहकर जिस तरीके से विवादित बयान देते हुए नजर आए और उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, उसके बाद वो अखिलेश यादव का रुख करते हैं। वहां पर भी तमाम तरीके की बातों को लेकर कहीं ना कहीं दोनों के बीच अनबन देखने को मिलती है। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य वहां से अपना दामन छुड़ाकर अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और अपनी पार्टी के साथ इस बार के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं दमखम दिखाने का भी प्रयास किया, लेकिन उसका कोई फायदा देखने को नहीं मिला। हालांकि माना यह जा रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी की साख बढ़ा लेंगे अगर ये एक सीट जीत जाते हैं, जिसमें कुशीनगर सीट उनकी सीट थी। मात्र 24,000 वोट ही स्वामी प्रसाद मौर्य को मिल पाते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं पूरा जो समीकरण है वो बदलता हुआ नजर आता है। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने ही जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से वो बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं कभी किसी के सामने झुका नहीं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 69,000 वैकेंसीज को लेकर दरकिनार किया था और वही काम अखिलेश यादव ने किया और मैं इन दो पार्टियों को अब वो तवज्जो नहीं देता हूं। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो उन्होंने कहा कि वो 243 सीटों पर आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से अपना एजेंडा लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उसमें वो सफल हो पाएंगे या नहीं। वहीं अगर देखा जाए विधानसभा चुनाव की तो बात छोड़कर कि लोकसभा चुनाव में जब वो स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती के साथ गठबंधन करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तभी उसके बाद वो नामांकन दाखिल कर देते हैं कुशीनगर सीट पर। कहीं ना कहीं जनता भी कंफ्यूज होते हुए नजर आती है कि 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्वामी प्रसाद मौर्य ये कहते हैं कि वो मायावती के साथ गठबंधन में जाएंगे और मायावती के साथ उन्होंने 25 सालों तक काम किया। उसके बाद वो पलटते हुए नजर आते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं पूरा समीकरण बदल जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अब कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के ऊपर निशाना तो साध ही रहे हैं, उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर भी कड़ा विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। उसके साथ अगर समझा जाए उत्तर प्रदेश की सियासत को तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य अपना जनाधार खड़ा करने का भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो जनाधार उनको वापस से मिल पाएगा या नहीं, ये इस पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं संघमित्रा मौर्य की बात करें, जो उनकी बेटी हैं, वो बदायूं से 2 बार की सांसद रह चुकी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनका भी टिकट काट दिया। तो क्या ऐसे में बाप और बेटी किसी और पार्टी का रुख कर सकते हैं? मायावती चंद्रशेखर आजाद के साथ कहीं ना कहीं उनके जो रिश्ते हैं काफी बेहतर माने जा रहे हैं। ऐसे में मायावती ने भी अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, चंद्रशेखर आजाद ने भी। अगर ये दोनों अपनी पार्टी में इनको शामिल नहीं करते हैं तो जाहिर तौर पर अपनी पार्टी राष्ट्रीय शोषित पार्टी को स्वामी प्रसाद मौर्य आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में मायावती या आजाद के साथ गठबंधन होगा या अकेले ही 2027 के विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर स्वामी प्रसाद मौर्य चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आ सकते हैं। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज।